वीडियो हम देखते हैं। क्या होता है कि आप जैसे ये एक सॉफ्टवेयर है जावा, अगर कोई प्रोग्राम आपको रन करना है तो ये एक सॉफ्टवेयर है एलिप्स। इसका हम वीडियो बाद में बना देंगे। अगर आपको समझ में ना आए तो किस तरीके से इसको इंस्टॉल करना है ऐप को, बहुत आसान है इसको इंस्टॉल करना ऐप को, क्योंकि मैं अभी इसको इंस्टॉल किया हूँ। आपको क्या करना है, एलिप्स की वेबसाइट पे जाना है और एलिप्स की वेबसाइट पर जा करके, एलिप्स ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी, ORG ellipse.org, इस पर आप जाइए। जाने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर एक डाउनलोड ऑप्शन दिखेगा। ये तो विकीपीडिया खोल दिया हूँ मैं, विकीपीडिया नहीं खोलना है। इसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है ellipse.org। ये तो कुछ और खुल गया है, एलिप्स जावा। वहाँ से आप इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड का वीडियो हम दूसरे वीडियो में बनाएंगे। अभी हम सिर्फ एक प्रोग्राम को समझ लेते हैं जो जावा में हमने लिखा है। ये प्रोग्राम लिखा है हमने ऑड और इवन नंबर चेक करने के लिए। अब ये प्रोग्राम वैसे तो मैंने खुद ने नहीं लिखा है, मैं चैट जीपीटी से लिखवाया हूँ, यहाँ पर रन करके देखा हूँ। तो चैट जीपीटी से मैं लिखवाया हूँ कि मेरे को ऑड और इवन नंबर चेक करना है, जावा के अंदर मुझे प्रोग्राम लिख के दीजिए। तो उन्होंने एक प्रोग्राम लिखा है। अभी इसको हम क्या करेंगे, इसको डिकोड करेंगे कि इसको प्रोग्राम को लिखा किस तरीके से है। जैसे आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन स्टार्टिंग में देखते हैं, पैकेज टीआर। अब ये क्या चीज़ है, पैकेज टीआर। ये स्टार्टिंग में लिखा है, पैकेज जनरेट किया है हमने। तो पैकेज टीआर को अगर हम डिटेल में समझें कि ये पैकेज टीआर है क्या, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, प्रोग्राम का ऊपर वाला हिस्सा है। तो यहाँ पर चैट जीपीटी से मैं इसका तोड़ भी लिया हूँ कि किस तरीके से इसको समझना है। सबसे पहले लिखा हुआ हमारा पैकेज टीआर, मतलब पैकेज हमें डिक्लेरेशन करना होगा। कोई भी प्रोग्राम रन करना है तो उसका पैकेज हमें डिक्लेरेशन करना होगा। तो कोड है जो पैकेज टीआर है, ये कोड जो है ये पार्ट ऑफ टीआर पैकेज, टीआर पैकेज का पार्ट है ये कोड। विच ग्रुप्स रिलेटेड क्लासेज टुगेदर, तो रिलेटेड क्लासेज जो होती हैं उनको ये एक ग्रुप में कर देगा एक साथ, जो पैकेज टीआर है। ठीक है। इट इज ऑप्शनल अनलेस यू आर ऑर्गेनाइजिंग मल्टीपल फाइल्स, जब तक कि आप मल्टीपल फाइल्स को ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हैं तब तक ये क्या हो रहेगा, ऑप्शनल माना जाएगा। मतलब इसका कोई खास ऐसा यूज नहीं रहेगा, ऑप्शनल ही इसको हम कंसीडर करेंगे। अभी क्या होता है, जैसे पैकेज हमने इनिशियलाइजेशन कर दिया। पैकेज का काम है रिलेटेड क्लासेज को ग्रुप करना, और दूसरा मल्टीपल जो फाइल्स हैं उनको आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है। दूसरा नंबर आता है पैकेज डिक्लेरेशन के बाद में या इनिशियलाइजेशन के बाद में क्लास इनिशियलाइजेशन। तो क्लास जो इनिशियलाइजेशन यहाँ पे यूज किया गया है, जावा में हमने कोड यूज किया है पब्लिक क्लास टीआरएम। ये हमने कोड यूज किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पब्लिक क्लास टीआरएम, ये वाला कोड है पब्लिक क्लास टीआरएम, ये आप देख रहे हैं ये कोड है। तो इसको हमने यहाँ पर यूज किया है, तो ये पब्लिक क्लास टीआरएम हो जाएगा। इसके बारे में बात करें तो पब्लिक क्लास टीआरएम के बारे में बात दे रखी है। देखिए पब्लिक क्लास टीआरएम में जो टीआरएम वर्ड हमने यूज किया है, दी टीआरएम क्लास इज डिक्लेयर्ड पब्लिक। तो टीआरएम क्लास को यहाँ पर पब्लिक डिक्लेयर किया गया है। सो इट कैन बी एसिड फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ दी प्रोग्राम इफ नीडेड, मतलब प्रोग्राम के अदर पार्ट्स में अगर हमें इस क्लास की जरूरत होगी तो वहां से भी इसको एसिड किया सके। इसलिए यहाँ पर टीआरएम क्लास है, इसको हमने पब्लिक डिक्लेयर किया है ताकि हम इसको अदर पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम से भी हम एसेस कर सके जब भी इनकी रिक्वायरमेंट रहे। दिस इज दी मेन क्लास वेयर दी प्रोग्राम लॉजिक रिसाइड्स। तो प्रोग्राम के जो जितने भी लॉजिक हैं वो इसी क्लास के अंदर आते हैं, ये मेन क्लास वहाँ पर कहलाएगी। यही मेन क्लास है और इसी के आधार पर हम काम करते हैं। ठीक है। अभी आ गया हमारा क्लास का डिक्लेरेशन हो गया। अभी आ जाता है मेथड ऑड इवन चेक के लिए मेथड हमें डेवलप करना होगा। तो देखिए मेथड यहाँ पर दिया हुआ है ऑड इवन डेवलप चेक करने के लिए, मेथड टू चेक इफ द नंबर इज ऑड और इवन। तो हमें मेथड लिखना होगा। अब मेथड क्या लिखेंगे, पब्लिक स्ट्रिंग में चेक करेंगे इंटीजर नंबर है, उस इंटीजर नंबर को अगर वो नंबर 2 से डिवाइड होकर के 0 आता है तो रिटर्न में हमारा इवन आ जाएगा, अगर नहीं आता है तो नंबर हमारा ऑड हो जाएगा। यही नॉर्मल सा फार्मूला है। अब उसको हमें ऑब्जेक्ट में भी दिखाना होगा। तो पहले तो हमें यहाँ तक देख लेते हैं। इसको भी मैं बंद कर देता हूँ कि कोई मतलब का नहीं है।
ये कोई मतलब का नहीं है, ये पूरा ही बंद कर देता हूँ मैं। क्लोज विंडो। ठीक है, अभी यहाँ पर आ जाते हैं हम, अपना प्रोग्राम यहाँ पर है, इसको ही बंद कर देते इसको। तो मेथड में हमने क्या किया, पब्लिक स्ट्रिंग चेक, ये इंटीजर नंबर है। इससे क्या समझ में आ रहा है मेथड में कि हमें ये पब्लिक के अंदर स्ट्रिंग है, इसको हमें इंटीजर नंबर दिया हुआ है, उसको चेक करना है। इफ द नंबर इज डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0, हमें इवन मिल जाएगा। अगर डिवाइड बाई 2 इज नॉट इक्वल टू 0 आता है तो हमें ऑड मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया, इसको यहाँ से हमने स्टार्ट किया, इसने से किया, यहाँ पर बंद कर दिया। फिर एल्स के बाद में दूसरी कंडीशन आ गई, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, रिटर्न नंबर इज ऑड, यहाँ पर हमने बंद कर दिया। तो ये जो है यहाँ पर बंद हो गया, और ये जो है यहाँ पर बंद हो गया। ये फाइनल क्लॉज है। तो इसका ब्रेकडाउन अगर हम समझें कि ब्रेकडाउन क्या है इसका, पब्लिक स्ट्रिंग चेक, इंटीजर नंबर जो दे रखा है आपको, पब्लिक स्ट्रिंग चेक इंटीजर नंबर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ए मेथड नेम्ड चेक इज डिफाइंड टू डिटरमाइन इफ द नंबर इज ऑड और इवन। तो ये हमने मेथड को नाम दे दिया चेक है, ये हमको डिफाइन करना है, तो हमने चेक डिफाइन कर दिया है कि नंबर ऑड है इवन है। इट टेक्स एन इंटीजर पैरामीटर नंबर एज ए इनपुट, तो इंटीजर पैरामीटर हो गया। द रिटर्न टाइप इज स्ट्रिंग बिकॉज इट रिटर्न ए मैसेज इंडिकेटिंग वेदर द नंबर इज ऑड और इवन। तो रिटर्न टाइप भी हमने स्ट्रिंग ले लिया है। लॉजिक का यहाँ पर यूज किया है, परसेंट को हमने यूज किया है, द मॉड्यूलस ऑपरेटर परसेंट चेक इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, द रिमाइंडर इज 0, द नंबर इज इवन, अदरवाइज द नंबर इज ऑड। तो करस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग मैसेज इज रिटर्न बेस्ड ऑन द रिजल्ट। उसके बाद में मेन मेथड, मेन मेथड में क्या बता रखा है, पब्लिक डोमेन के बारे में बता रखा है। मेन मेथड में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग arg। तो यहाँ पर देखिए मेन मेथड है वो एंट्री पॉइंट है किसी प्रोग्राम का मेन मेथड, और इट एग्जीक्यूट द प्रोग्राम्स लॉजिक, और यही मेन मेथड है, प्रोग्राम्स के लॉजिक है उनको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर। फिर वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो इंटीजर नंबर हमने 101 कर दिया, ये वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर हो गया कि इंटीजर 101 है। डिक्लेयर द इंजीवर वेरिएबल नंबर एंड इनिशियलाइज इफ दिस वैल्यू इज 101, तो यहाँ पर इनिशियलाइज हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ इनिशियलाइज हो गया। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्रिएशन, हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर देखिए TRM ऑब्जेक्ट हो जाएगा, न्यू TRM हो जाएगा। क्रिएट ए इंस्टेंस ऑब्जेक्ट ऑफ द TRM क्लास टू कॉल इट्स नॉन स्टैटिक मेथड, यानी चेक मेथड में हमें बुलाना है, तो हमें इंस्टेंस क्रिएट करना होगा ऑब्जेक्ट का। क्रिएट एन इंस्टेंस ऑब्जेक्ट ऑफ द TRM क्लास टू कॉल इट्स नॉन स्टैटिक मेथड। नॉन स्टैटिक मेथड रिक्वायर्ड ए ऑब्जेक्ट इंस्टेंस टू बी इन्वोक्ड। तो इसमें हमें ऑब्जेक्ट नॉन स्टैटिक मेथड में हमें ऑब्जेक्ट इंस्टेंस टू बी यहाँ पर इन्वोक किए जाएंगे। नेक्स्ट देखें मेथड कॉल, हम देखें मेथड कॉल को किस तरीके से किया है। स्ट्रिंग रिजल्ट ऑब्जेक्ट चेक सम नंबर आ जाएगा, कॉल द चेक मेथड ऑन द ऑब्जेक्ट इंस्टेंस पासिंग नंबर एज ए आर्गुमेंट। तो नंबर को एज ए आर्गुमेंट पास कर सकते हैं हम। कॉल द चेक मेथड ऑन द ऑब्जेक्ट इंस्टेंस एंड पासिंग द नंबर एज एन आर्गुमेंट। द मेथड returns the result that is number is even or number is odd as a string which is stored in the result variable। उसके बाद में हम देखें जैसे ये हो जाएगा, मेथड कॉल हो गया, मेथड को हमने कॉल कर लिया, मेथड के रिजल्ट हमने देख लिया। आउटपुट में आ जाएगा सिस्टम आउटपुट प्रिंटलाइन रिजल्ट, तो प्रिंट द रिजल्ट ऑफ द कंसोल यूजिंग द सिस्टम आउटपुट प्रिंटलाइन। और उसके बाद में आउटपुट हमारा नंबर 101 है। चेक द डिटरमाइन द 101 2% नॉट डिविजिबल बाय 2, तो 2 नंबर इज हमारा ऑड होगा। प्रोग्राम प्रिंट करेगा हमारा ऑड नंबर। तो प्रोग्राम फ्लो कैसे हुआ था? मेन मेथड है इनिशियलाइज द वेरिएबल नंबर एंड क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द TRM क्लास। इट कॉल्स द चेक मेथड विथ नंबर एज एन आर्गुमेंट। तो इसको हम चेक मेथड कहते हैं, विथ नंबर को यहाँ पर आर्गुमेंट लिया गया है। द चेक मेथड इवैल्यूएट द नंबर एंड रिटर्न द स्ट्रिंग मैसेज बेस्ड ऑन द मॉड्यूलस ऑपरेशन। द रिजल्ट इज प्रिंटेड टू बी कंसोल। अभी इस प्रोग्राम को हम रन करके देख लेते हैं।
F11 से हमारा रन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं नंबर लिख देता हूँ, 102A1 बता रहा है, 101 चेक कर लेता हूँ मैं। 101 चेक किया, F11 दबाया, F11 से हमारा रन कर जाएगा, या फिर यहाँ पर भी लिखा हुआ है रन, रन कर लीजिए F11 101 लिख के, तो ये हो जाएगा हमारा। ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा नीचे की साइड कि नंबर हमारा 101 ऑड है। तो इस तरीके से हम प्रोग्राम को रन कर सकते हैं और प्रोग्राम को ChatGPT से बिठा सकते हैं, और जहाँ से भी आपको लगे वहाँ से आप ले सकते हैं प्रोग्राम को, अलग अलग प्रोग्राम रन करके आप दे सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।